प्रिय भक्तों, भोलेनाथ को सावन मास में कावड़ क्यों चढ़ाई जाती है? श्रावण मास के पावन अवसर पर उत्तर भारत सहित पूरे भारतवर्ष में कावड़ यात्रा का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की यह परंपरा कैसे शुरू हुई। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से चंद्रमा, लक्ष्मी, ऐरावत, धन्वंतरी, कल्प वृक्ष आदि अमूल वस्तुएं निकली। लेकिन इसके साथ ही समुद्र से निकला एक भयंकर विष, कालकूट विष, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर दोनों इस विष को देखकर भयभीत हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि इस प्रलयंकारी विष से कैसे बचा जाए। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली। भोलेनाथ सदा ही अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने सभी की पुकार सुनी और बिना कोई विलंब किए उस भयंकर विष को पी लिया। शिव जी ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह विष अत्यंत गर्म था, इससे भगवान शिव को भयंकर पीड़ा होने लगी। तब सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनका ताप शांत करने के लिए उन्हें गंगा जल अर्पित किया। गंगा जल में शीतलता थी और वह विष की ज्वाला को शांत करने में सहायक बना। यह माना जाता है कि तभी से श्रद्धालु गंगा से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जिससे भोलेनाथ को शांति मिले और वे प्रसन्न हों। कावड़ यात्रा की परंपरा यहीं से आरंभ हुई। कावड़ दो मटकों या कलशों को एक डंडे से जोड़कर कंधे पर रखा जाता है। इसे लेकर श्रद्धालु पैदल चलते हैं और गंगा जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा से जुड़ी एक और लोक कथा को समझते हैं। इस लोक कथा के अनुसार त्रेता युग में राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव को लंका में स्थापित करें। उसने हिमालय जाकर घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने शिवलिंग रावण को दे दिया, लेकिन साथ में शर्त रखी कि जहां वह शिवलिंग को एक बार भूमि पर रख देगा, वहीं वह अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक स्थान पर उसे लघुशंका लगी और उसने एक बालक, जो वास्तव में गणेश जी थे, उनको शिवलिंग पकड़ा दिया। गणेश जी ने शिवलिंग को नीचे रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। वह स्थान आज का बैजनाथ धाम, देवघर, झारखंड है। यहीं से यह परंपरा भी जुड़ी है कि भगवान शिव को विशेष रूप से जल चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। यही कारण है कि बैजनाथ धाम सबसे प्रसिद्ध कावड़ यात्राओं में से एक बन गया। कावड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। पहला, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक। यह यात्रा समर्पण और त्याग का प्रतीक है। भक्त कठिन मार्गों से होकर पैदल चलते हैं। दूसरा, मन की शुद्धि। इस यात्रा के दौरान भक्त संयम, ब्रह्मचर्य और साधना का पालन करते हैं। तीसरा, कर्म और तपस्या। यह यात्रा केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि तपस्या के रूप में मानी जाती है। चौथा, भोलेनाथ को प्रसन्न करना। मान्यता है कि सच्चे मन से जल चढ़ाने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारत के प्रमुख कावड़ तीर्थ स्थल। पहला, हरिद्वार से देवघर बैजनाथ धाम, सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध यात्रा।
दूसरा गौमुख गंगोत्री से काशी विश्वनाथ तक, तीसरा सुल्तानगंज बिहार से बाबा धाम झारखंड तक, चौथा नैनीताल से पंच केदार तक, पांचवा वाराणसी में गंगा से जल भरकर काशी विश्वनाथ को चढ़ाना। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या और भक्ति का मार्ग है। यह यात्रा सिखाती है कि कैसे एक सच्चा भक्त कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को अर्पित करता है। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो वह केवल जल नहीं होता, वह उनके तप, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होता है जिसे भोलेनाथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।